वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है RDX। फुल फॉर्म है रॉबर्ट डोनी जेवियर। मलयालम में ये मूवी सुपरहिट हुई थी। स्पेशली इस मूवी का एक गाना अभी भी ट्रेंडिंग पर है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कुछ लोग आधी रात को अपने चेहरे पर मास्क पहनकर किसी घर के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। जब वो घर वाले अपना दरवाजा ओपन करते हैं तो ये मास्क वाले बंदे उन घर वालों के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब कुछ घंटों पहले इसी एरिया के किसी चर्च के पास जबरदस्त फेस्टिवल चलने लगता है। ऑलमोस्ट सारे गांव वाले वहीं पर होते हैं। इसी फेस्टिवल में डोनी नाम का एक बंदा भी होता है। उसके दोस्त डोनी से कहने लगते हैं क्या रॉबर्ट इस बार भी फेस्टिवल को नहीं आएगा। डोनी अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मैंने उसको आने के लिए कहा, रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। उसके दोस्त कहने लगते हैं जो भी कहो यार, जब तुम तीनों एक साथ थे तभी फेस्टिवल्स मस्त लगते थे, लेकिन आजकल फेस्टिवल्स मनाना एक रूटीन काम हो गया। हमको तो इतना मजा नहीं आ रहा। दूसरी तरफ डोनी का फादर फिलिप चर्च को जाने के लिए रेडी शेडी हो रहा होता है। वहीं पर बैठी हुई फिलिप की बीवी रो रही होती है कि मेरे छोटे बेटे के बगैर फेस्टिवल्स अच्छे ही नहीं लग रहे। लेकिन फिलिप अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहता, फटाफट से रेडी शेडी होकर बाहर आने के लिए कहता है। इस तरह से थोड़ी देर के बाद फिलिप, उसकी बीवी, डोनी की वाइफ सिमी और उनकी छोटी बच्ची सारे लोग मिलकर चर्च के पास आते हैं। तभी डेविस नाम का एक बंदा अपने गैंग के साथ दूर से इस चर्च के पास आता है। इस चर्च को देखते रहता है। एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि आज किसी भी तरह से इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से डेविस के आदमी भी फेस्टिवल में जाने लगते हैं। जानबूझकर वहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। फिलिप इस झगड़े के पास आकर इस झगड़े को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डेविस के आदमी फिलिप को ही मारने लगते हैं। तभी डोनी को इस झगड़े के बारे में पता चलता है। ये भी वहाँ पर जाकर झगड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस के आदमी कुछ ज्यादा ओवर करने की वजह से डोनी अपने कराटे स्किल से उनको बहुत मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर के बाद डेविस खुद यहाँ पर आकर उन लोगों से माफी मांगने लगता है कि आप लोग माफ कर दीजिए, हमारे लोगों की ही गलती है, प्लीज फेस्टिवल मत बिगाड़िए। इस तरह से डेविस अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चले जाता है। खैर फेस्टिवल होने के बाद जब फिलिप की फैमिली वापस अपने घर आ रहे होते हैं, फिलिप डोनी को हल्के से डांटने लगता है क्या मैं बात कर रहा था उन लोगों से, तुमको हाथ उठाने की क्या जरूरत थी, फालतू में अपने कराटे स्किल्स दिखाने लगते हो। खैर आधी रात को जब फिलिप की फैमिली सो रही होती है तो कोई अनजान लोग इसके दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। जब फिलिप दरवाजा ओपन करता है तो कुछ मास्क पहने हुए लोग होते हैं। बिना सोचे समझे फिलिप और उसकी बीवी पर हमला करने लगते हैं, बहुत मारने पीटने लगते हैं। एट द सेम टाइम डोनी अपने कमरे से बाहर आकर अपने कराटे स्किल से इनको मारने पीटने लगता है। मास्क हटाने पर एक्चुअली पाल्सन नाम का एक बंदा होता है और उसी तरह इनमें से डेविस के आदमी भी होते हैं। फाइट के दौरान उनमें से एक बंदा डोनी की छोटी बच्ची को मारने की धमकी देने लगता है, जिसकी वजह से बेचारा डोनी कुछ नहीं कर पाता, बहुत मार खाने लगता है। डोनी की वाइफ को भी बहुत मारने पीटने लगते हैं, बहुत जख्मी करते हैं। फाइनली ये लोग जाते आते उनमें से एक बंदा डोनी की बेटी के गले में से की चैन खींचकर ले जाता है, जिसकी वजह से उसके गले के पास जख्म हो जाता है। दूसरे सीन में एक कराटे स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें जेवियर और उसके फादर एंटोनी को दिखाया जाता है। जब डोनी की फैमिली के बाद इन दोनों को पता चलती है, ये दोनों फटाफट से हॉस्पिटल जाते हैं तो सच में फिलिप की फैमिली बहुत जख्मी होते हैं। थोड़ी देर के बाद इन लोगों के पास रॉय नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो फिलिप को ऑलरेडी जानता होता है, रिश्तेदार होता है। सारी बात जानने के बाद रॉय कहने लगता है दिखने में ऐसा लगता है कि कोई अपना पुराना बदला ले रहा है, ये चर्च के पास हुए झगड़े का बदला नहीं है ये। दूसरे सीन में रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो शायद बेंगलुरु में रहता है, किसी पब में काम करता हुआ। डोनी अपने छोटे भाई रॉबर्ट को कॉल करके अपने साथ जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। ये जानने के बाद रॉबर्ट अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। इस तरह से सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है। फ्लैशबैक में दो टीमों के बीच एक क्रिकेट मैच चल रही होती है। गेम के दौरान दूसरे टीम वाला बंदा जानबूझकर अपने बैट से दूसरे टीम वाले बंदे को मार देता है। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त झगड़ा होने लगता है। तभी यहाँ पर RDX आते हैं, मतलब रॉबर्ट डोनी जेवियर, और एक्चुअली जो मार खाया था वो RDX का टीम का ही मेंबर होता है, मतलब RDX की टीम ही होती है। तो ये तीनों अपने कराटे स्किल से दूसरी टीम वालों को बहुत मारने पीटने लगते हैं। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। यह होने के बाद जेवियर का फादर एंटोनी इन तीनों को अपने स्कूल बुलाकर डांटने लगता है कि लोग कराटे सीखते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन तुम तीनों तो हर वक्त झगड़ा ही करते रहते हो। क्या तुम तीनों अपने आप को रोड़ी समझते हो? अगली बार ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी बातों में मिनी नाम की एक लड़की इस स्कूल आती है। एंटोनी से कहने लगती है कि सर मुझे एक हफ्ते में कराटे सीखना है,
मैं एक बंदे को मारना चाहती हूँ सर। एंटोनी कहने लगता है कि एक हफ्ते में कोई भी कराटे सीख नहीं सकता और स्पेशली किसी को मारना हो तो हम लोग किसी को भी नहीं सिखाते। कराटे सिर्फ सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स के लिए ही सीखा जाता है। सो मिनी दुखी होकर जब बाहर आती है तो स्कूल के बाहर रॉबर्ट और उसका बड़ा भाई डोनी होते हैं। मिनी की बातें सुन चुका होता है रॉबर्ट। पूछने लगता है कि किसे मारना चाहते हो। मिनी कहने लगती है कि हमारे कॉलेज के लेक्चर को ही हर एक लड़की को इधर उधर टच करते रहता है। अगर हम लड़कियां हमारे घर में बोलेंगे तो हमारे पेरेंट्स कॉलेज को स्टॉप कर देंगे। तो मिनी की प्रॉब्लम सुनने के बाद रॉबर्ट और डोनी इसके कॉलेज जाकर मिनी के लेक्चर को सारे स्टूडेंट्स के सामने ही मारने लगता है। रॉबर्ट के कराटे स्किल्स को देखकर मिनी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। घर आने के बाद रॉबर्ट और डोनी अपनी माँ से इसी के बारे में बताने लगते हैं कि हमने आज एक लेक्चर को सबक सिखाया। इसकी माँ ये सुनने के बाद बहुत खुश होने लगती है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर फिलिप आकर इन दोनों को डांटने लगता है। क्या तुम दोनों अपने आप को रोड़ी समझते हो? जब भी देखो फिजूल के झगड़े करते हो। कल से कराटे स्कूल जाना बंद। दूसरी तरफ कैंपस में मिनी का डांस टीचर मिनी को डांस सिखाते हुए इधर उधर टच करने लगता है। बेचारे मिनी ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती। अब वहीं पर रॉबर्ट की टीम क्रिकेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। रॉबर्ट मिनी और उसके मास्टर को देखते रहता है। ब्रेक के टाइम मिनी रॉबर्ट को देखकर इसके पास आकर हल्के से बात करने लगती है, मतलब वही कुछ कैजुअल की बातें। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो मिनी का डांस टीचर इन दोनों को एक साथ देखकर जेलस फील करने लगता है। उसके बाद इस मूवी का जबरदस्त गाना प्ले होने लगता है। इसी गाने के दौरान रॉबर्ट और मिनी एक दूसरे के करीब होने लगते हैं, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। रॉबर्ट मिनी को थोड़े डिफेंस स्किल्स सिखाने लगता है और इसी तरह डोनी सिमी नाम की एक लड़की से प्यार करते रहता है। ये चारों चुप चुप के जब मिल रहे होते हैं, बेचारा जेवियर अपनी वॉचमैन की ड्यूटी करते रहता है। इसके पास अपनी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं होती। खैर एक दिन मिनी रॉबर्ट से ये कहने लगती है कि घर में मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। रॉबर्ट तुम फटाफट से सेटल होकर मेरे घर आ जाओ शादी की बात करने के लिए। यह सुनने के बाद रॉबर्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता। रॉबर्ट यही बात जेवियर से शेयर करने लगता है। जेवियर कहने लगता है अगर तुम शादी करना चाहते हो तो पहले तुम्हारी भाई की शादी करवानी होगी, तभी तुम्हारा नंबर आएगा। लेकिन डोनी तुम्हारे फादर से अपनी प्रेम कहानी तो नहीं बता सकता, सो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एक रास्ता है। इस तरह से जेवियर रॉबर्ट को एक आइडिया बताने लगता है। इसी प्लान को फॉलो करते हुए रॉबर्ट सिमी के पास जाकर ये कहने लगता है कि हमारे घर में हमारे भाई के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अब डोनी तो तुम्हारे हाथ से जाएगा भाभी। अब डोनी हमारे पापा के पास तुम्हारी बात तो नहीं रख सकता, इसीलिए आप खुद मेरे पापा के पास आकर अपनी प्रेम कहानी बताइए, अपने प्यार को बचा लो भाभी। सो सिमी ओके कहने पर रॉबर्ट सिमी को लेकर अपने फादर के पास जाता है। फिलिप कहने लगता है अच्छा ये बात है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माँ बाप से इसकी बात करूंगा। शादी के लिए जल्दी क्या है, पहले डोनी सेटल होना है ना, उसे अच्छी खासी कोई जॉब मिल जाए। सिमी वहाँ से जाने के बाद रॉबर्ट अपने पापा के पास आकर कहने लगता है अरे पापा, डोनी की जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए, क्योंकि शादी से पहले अगर आप दादा बन जाओ तो अच्छी बात नहीं है ना। खैर दूसरे दिन शहर में कुछ फेस्टिवल मेला वगैरह चलने लगता है। काफी सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी चलने को होते हैं। थोड़ी देर के बाद RDX भी यहाँ पर आते हैं और इसी तरह क्रिकेट मैच के दौरान जो लोग मार खाए थे ना RDX से, वो लोग भी आते हैं। अब इसी फेस्टिवल में मिनी डांस परफॉर्मेंस करने वाली होती है। रॉबर्ट मिनी के पास जाकर इसको हौसला देने लगता है। दूसरी तरफ मिनी का डांस टीचर क्रिकेट मैच में जो लोग मार खाए थे ना, उनके पास आकर ये कहने लगता है कि वो बंदा यहीं पर है, आज किसी भी हालत में उसको मारना ही पड़ेगा। तब इन सारे लोगों को एक बात समझ में आती है कि इन लोगों का दुश्मन एक ही है और वो है RDX। थोड़ी देर के बाद मिनी स्टेज के ऊपर जाकर अपना डांस परफॉर्मेंस देने लगती है और इसी परफॉर्मेंस के दौरान मिनी का डांस टीचर मिनी को इधर उधर टच करते रहता है। रॉबर्ट भी इस चीज को देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। अब इसी फेस्टिवल में जेसन नाम का एक बंदा भी होता है जो बहुत बड़ा रोडी होता है। एक्चुअली मिनी का डांस टीचर जेसन उसकी गैंग को यहाँ पर बुलाया होता है। अकेले रॉबर्ट को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तभी यहाँ पर रॉबर्ट के बाकी दोस्त आते हैं, डोनी और जेवियर। तो इस फेस्टिवल में जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। ये तीनों जेसन के हाथ पैर ही तोड़ देते हैं, इतना मारते हैं इन लोगों को। बाद में यहाँ पर कुछ ब्लास्ट होने की वजह से सारा फेस्टिवल तहस महस हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रॉय फिलिप और एंटोनी के पास आकर ये कहने लगता है कि हमारे बच्चे खामखा जेसन के ऊपर हाथ उठाया। जेसन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, रौडी है वो। अगर इस झगड़े को यहीं पर रोकना होगा तो हम लोग जेसन के पास जाकर सेटलमेंट करना होगा, वरना वो हमारे बच्चों को मार ही देगा। इस तरह से रॉय फिलिप को लेकर जेसन के पास जाता है हॉस्पिटल। रॉय कहने लगता है कि जो हुआ सो हुआ, इस मामले को आप लोग यहीं पर खत्म कर दीजिए। हॉस्पिटल का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे और इसी तरह तुम्हारे ऊपर काफी सारे क्रिमिनल केसेस है ना, मैं उन सारे केसेस को अनदेखा कर दूंगा।
तुम भी इस बात को यहीं पर भूल जाओ। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरा डिसीजन कुछ और ही होगा। उसी तरह फिलिप भी जेसन के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। वापस घर आने के बाद रॉय फिलिप की माँ से कहने लगता है कि जेसन की गैंग वाले बहुत गुस्से में है, कभी न कभी वो लोग हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा इसी में है कि रॉबर्ट कुछ दिनों तक दूसरे शहर में रहे। सो उसी तरह से फिलिप रॉबर्ट को समझा बुझाकर दूसरे शहर भेज देता है। लेकिन रॉबर्ट अपने फादर के ऊपर गुस्सा होकर वो वापस अपने शहर ही नहीं आता। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। रॉबर्ट का एक दोस्त कुछ बच्चों से RDX की कहानी बता रहा होता है। कहने लगता है कि अगर उन तीनों में से किसी एक को भी टच किया तो वो तीनों एक साथ होकर एक तूफान क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे जबरदस्त लोग आज उनकी फैमिली ही हॉस्पिटल में है। रॉबर्ट वापस लौट के आकर RDX दोबारा फॉर्म होने के बाद वो तीनों किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक से चुन चुन के बदला लेंगे। एट द सेम टाइम रॉबर्ट वापस अपने शहर लौट आता है। दूसरे सीन में जेसन को दिखाया जाता है। एक्चुअली उस दिन जब रॉय ने जेसन को वार्न किया था उसी वक्त जेसन ने सारे काले धंधे छोड़ दिया। लेकिन जेसन का भाई पॉल्सन RDX से बदला लेने के लिए डेविस नाम के एक बंदे से हाथ मिलाकर उनकी फैमिली पर अटैक किया होता है। जेसन अपने भाई पॉल्सन को समझाने लगता है कि ये सब कुछ यहीं पर छोड़ दो, मैंने तुमको समझाया था ना, क्यों अटैक किया उन लोगों को। लेकिन पॉल्सन अपने भाई की बात को नहीं मानता, कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी फैमिली को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। डोनी रॉबर्ट को देखकर बहुत ही इमोशन के साथ हक करने लगता है। बाद में रॉबर्ट अपने भाई से पूछने लगता है कि अटैक किसने किया था। डोनी कहने लगता है पता नहीं वो कौन थे, चर्च के पास एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, आधी रात को हम पर अटैक हुआ। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रॉय डेविस को ढूंढकर उसे अरेस्ट कर लेता है। हॉस्पिटल आकर रॉबर्ट और डोनी से कहने लगता है कि हम लोगों ने डेविस को अरेस्ट कर लिया है, वही उस गैंग का लीडर है, आप दोनों बस एक छोटी सी कंप्लेंट दे दीजिए, उसके जरिए से बाकी लोगों के बारे में जानकर सारे लोगों को मैं अरेस्ट कर लूंगा। रॉबर्ट कहने लगता है कि हम लोग किसी भी तरह का कंप्लेंट नहीं देंगे, हम लोग क्या है उस गैंग को दिखाकर ही रहेंगे। उसके बाद रॉबर्ट और डोनी वहाँ के एक लोकल चैनल पर जाकर फेस्टिवल में जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी उन वीडियोस को प्ले करने के लिए कहता है। वीडियो देखने के बाद डोनी इनमें से एक बंदे को पहचान लेता है कि उस गैंग में ये बंदा भी था। तभी लोकल चैनल वाला बंदा इन दोनों से कहने लगता है कि उसका नाम सुमी है, पोर्ट एरिया के पास काम करता रहता है। तो रॉबर्ट और डोनी उसी पोर्ट एरिया के पास जाकर इस बंदे को बहुत मार पीट कर इसके मुंह से बाकी लोगों का नाम निकलवाने लगते हैं। ये फाइट भी जबरदस्त होती है यहाँ पर। उसके बाद जब ये दोनों वापस हॉस्पिटल जाते हैं तो इन दोनों को देखने के लिए जेवियर आता है। इन दोनों से कहने लगता है क्या तुम दोनों भूल गए, मैं भी तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। इस तरह से दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि कुछ सालों पहले जब झगड़ा हुआ था ना, उस वक्त एंटोनी ने इन दोनों से कहा था कि मेरे पास सिर्फ मेरा इकलौता बेटा जेवियर है, ऐसे फिजूल के झगड़ों में अगर जेवियर के साथ कुछ हो जाता तो मेरा क्या होगा, मेरा तो इकलौता बेटा है वो। इसीलिए इन दोनों ने जेवियर को शामिल नहीं किया। खैर दूसरे दिन रॉबर्ट और डोनी ये दोनों एक बंदे को फॉलो करते हुए उस रोडीज के कॉलोनी में जाते हैं। वहाँ का एक बंदा इन दोनों को पहचान कर अपने बाकी गैंग को जमा करने लगता है। वो सारे लोग मिलकर इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। दोबारा यहाँ पर जबरदस्त फाइट चलने लगती है। इसी फाइट के दौरान वो लोग जब डोनी को मारने ही वाले होते हैं फांसी लगाकर, तभी यहाँ पर जेवियर आता है। उसके बाद क्या था, ये तीनों मिलकर इन लोगों की जबरदस्त तरीके से पिटाई करने लगते हैं। इसी दौरान जब रॉबर्ट किसी दूसरे घर में घुस जाता है तो उस घर में मिनी होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। जब तक रॉबर्ट मिनी से बात करता तभी यहाँ पर रॉडीज आने की वजह से रॉबर्ट वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ डोनी को वो बंदा नजर आता है जिसने इसकी बेटी के गले से चैन को खींचा था। डोनी इस बंदे को बहुत मार पीट कर उसी तरह से इसके गले से चैन को खींच लेता है। खैर देखते ही देखते और काफी सारे लोग जमा होने लगते हैं। बेचारे ये तीनों हार मानकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दरमियान में जेवियर के सर पे चोट आने की वजह से वो बाइक से नीचे गिर जाता है। बेचारा जेवियर भी हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मिनी रॉबर्ट से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। रॉबर्ट से कहने लगती है कि तुम शहर छोड़ने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर आए थे हम दोनों की शादी की बात करने के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमारी शादी से मना करके रतीश नाम के एक रोडी बंदे के साथ मेरी शादी करवा दी। तुम जिन लोगों को ढूंढ रहे हो उन लोगों में से मेरा हस्बैंड भी है। कल आप लोगों ने सबान नाम के एक बंदे को मारा था ना, वो सबान पॉल्सन का बहुत क्लोज है। पॉल्सन ही इस झगड़े का कारण है, थोड़ा आप लोग बचकर रहिए। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात पॉल्सन कुछ आदमियों के साथ मिलकर हॉस्पिटल के पास आता है। चोरी चुपके हॉस्पिटल में घुसकर रॉबर्ट की फैमिली के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है।
आरडीएक्स अपने फैमिली को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे गुंडे होने की वजह से ये तीनों एक एम्बुलेंस में अपने फैमिली को वहाँ से ले जाने लगते हैं। बहुत ही लंबी चेजिंग होने के बाद फाइनली पॉल्सन और उसके आदमी उस एम्बुलेंस को किसी ग्राउंड में रुका देते हैं। रॉबर्ट एम्बुलेंस लेकर वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चारों तरफ से घिरे होते हैं। तभी फिलिप कहने लगता है कि कहाँ तक बचकर भागेंगे हम लोग, आज रात फैसला हो जाना चाहिए, या तो हम जिंदा रहेंगे या तो फिर वो लोग। सो आरडीएक्स एम्बुलेंस से बाहर निकलकर फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान जब जेवियर जख्मी हो जाता है, एंटोनी फील्ड में उतरता है, ये भी फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ जब मिनी का हस्बैंड दूसरे गैंग को बुलाने की कोशिश करने लगता है, तो मिनी अपने सेल्फ डिफेंस टेक्निक से अपने हस्बैंड को ही एक चेयर से बांध देती है, वहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देती। इस तरफ आरडीएक्स जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगते हैं। इन लोगों को इतना मारते हैं ये लोग कभी उठ ही नहीं पाए। खैर कुछ दिनों बाद डोनी के बेटी का बर्थडे होने की वजह से ये लोग अपने घर में पार्टी रखने लगते हैं। इसी पार्टी के दौरान रॉय फिलिप से कहने लगता है कि वो डेविस बेल पर बाहर आ गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नो यूज। ये बात जानने के बाद आरडीएक्स डेविस के पास जाकर इसको भी बहुत मारने पीटने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।